Dear student, welcome to my channel LHAH. This is your biology teacher आयशा जुल्फ़कार। एंड लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे बायोलॉजी की अप टू डेट सिलेबस 2026 का चैप्टर 10 का। और टुडे हमारा सेकंड लास्ट लेक्चर है, डैट इज़ फर्टिलाइजेशन। पोलिनेशन के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब इसके साथ साथ हमने बुक के साथ साथ मैं आपको इसके शॉर्ट क्वेश्चन और इसमें जो इंपॉर्टेंट MCQs हैं वो भी आपको अंडरलाइन करवाती हूँ, जैसे आप जानते हैं। तो हम इसके बाद हम अपने एक्सरसाइज को देखेंगे और एक्सरसाइज को हम डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो हमने पेज नंबर 160 को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने पढ़ा था डेवलपमेंट ऑफ मेल गमीटोफाइट के बारे में पढ़ा था, अब पोलिनेशंस के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। तो फर्टिलाइजेशन के बारे में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि फर्टिलाइजेशन में आपकी बुक पे दिया गया है, डैट इज़ लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। यानी कि फर्टिलाइजेशन में आप क्या पढ़ेंगे, लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट को डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हम अपना लाइफ साइकिल ओपन कर चुके हैं। फ्लावरिंग प्लांट का लाइफ साइकिल है, डैट इज़। तो सबसे पहले आपको पता है कि फ्लावरिंग प्लांट में सबसे पहले यहाँ एक फ्लावर है। फ्लावर्स के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कार्पल होता है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, एंडोशियम और सारी चीज़ें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आज की दो मेन पॉइंट है, डैट इज़ एंड्रोशियम है और फर्स्ट वन इज़ गाइनीशियम है। एंड्रोशियम को हमने नाम दिया था, डैट इज़ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और गाइनीशियम को हमने नाम दिया था, डैट इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यानी कि ऐसा हिस्सा जिसमें मेल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो और इसे गमीटोफाइट बनाए, उसे हम क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और गाइनीशियम वो वाला हिस्सा जिसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टार्ट हो, यानी फीमेल रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो, वह गमीटोफाइट के थ्रू उसमें हम कहेंगे गाइनीशियम। ओके, तो एंडोशियम और गाइनीशियम को हमने फर्दर नाम दिया था कि एंडोशियम को हम कहेंगे डैट इज़ स्टेमन। और स्टेगमन का हमने लास्ट में लेक्चर में पढ़ा था कि स्टेमन को बेसिकली दो फर्दर हिस्सों में डिस्क्राइब किया गया। फर्स्ट वन इज़ एंथर और सेकेंड इज़ द क्या है, फिलामेंट। अब एंथर में क्या है और फिलामेंट क्या है कि एंथर में बेसिकली पोलन्स ग्रेन प्रेजेंट होते हैं, जिसे हमने नाम दिया था मेल गमीटोफाइट का। और फिलामेंट बेसिकली क्या करता है, ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये फिलामेंट है, जो डंडी जो नुमा शक्ल है, ये क्या है, ये फिलामेंट है। ये बेसिकली इसको क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। अब सबसे पहले हम इस हिस्से को पढ़ लेते हैं, यानी कि इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे हमने एंड्रोशियम का नाम दिया, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये एरो दिया गया है, इस एरो के थ्रू आप देखें तो ये क्या है, बेसिकली हमारा ये क्या है, एंथर है। अब इस एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है, पोलन सैक प्रेजेंट है। ये छोटे छोटे क्या प्रेजेंट है, ये पोलन्स प्रेजेंट है। अब ये इस पोलन्स के में ये डंडी जो है, ये बेसिकली क्या है, इसे हमने फिलामेंट का नाम दिया था। बार बार मैं बता रही हूँ आपको कि ये क्या है, ये इसमें एंथर है हिस्सा, और ऊपर वाला हिस्सा एंथर है और नीचे वाला क्या है, फिलामेंट है। अब इस एंथर के अंदर बेसिकली पोलन सैक्स यानी कि छोटे छोटे पोलन्स प्रेजेंट होंगे। अब ये पोलन्स प्रेजेंट होंगे, सबसे पहले क्या होगा, इसमें सेल डिवीजन होगी। सेल डिवीजन के दौरान क्या होगा, आपको पता है, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, मियोसिस होगी। मियोसिस में क्या होगा कि मियोसिस के दौरान एक सेल डिवाइड करके 4 सेल बनाएगा। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ क्या करेगा, ये 4 सेल्स बनेंगे। इन 4 सेल्स में जो 3 सेल हैं वो क्या होंगे, नॉन फंक्शनल होंगे। सिर्फ एक सेल एज इट हम इसको फर्दर क्या करेंगे, फर्दर प्रोसेस अपना काम करेगा। क्योंकि अगर हम 1 बाय 1 सब सेल्स को डिस्कस करेंगे तो इसमें काफ़ी डिटेल में जा सकते हैं। इस वजह से सिर्फ आपकी बुक पे सिर्फ एक सेल को डिस्कस किया है। अभी इस एक सेल में हम यानी कि इस ग्रुप ऑफ सेल को, जो कि 4 डाटा सेल्स बने थे, हमने इसको नाम दिया था लास्ट लेक्चर में माइक्रोस्पोर्स का। अब ये माइक्रोस्पोर क्या होता है, ये 1n होते हैं। यहाँ पे आप राइट डाउन कर सकते हैं, ये क्या है, ये 1n है। ओके, अब ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स फर्दर क्या होगी, इसमें माइटोसिस होगी। माइटोसिस के दौरान क्या होगा, माइटोसिस में क्या होगा कि सेल क्या होता है, एक सेल 2 में डिवाइड हो जाता है। तो सेम एज इट अब ये सेल क्या है, 2 में डिवाइड हो गया। एक ये सेल है और एक ये सेल है। तो इसमें इस सेल को हमने नाम दिया था, डैट इज़ मेल गमीटोफाइट, यानी कि पोलन ग्रेन्स का नाम दिया था। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये था हमारा लास्ट लेक्चर में, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं मेल गमीटोफाइट में। अब हम अपने एंड्रोशियम हिस्से को क्लियर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट है डैट इज गाइनीशियम, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव भाग। अब आपको पता है कि ये है बेसिकली हमारा गाइनीशियम का पोर्शन। ये क्या है, गाइनीशियम का पोर्शन। अब सबसे पहले हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ओके, तो ये है गाइनीशियम का पोर्शन, जिसमें सबसे पहले ऊपर प्रेजेंट है ये क्या है, ये बेसिकली स्टिग्मा है। क्या है, ये स्टिग्मा है। और नीचे वाला हिस्सा ये वाला क्या है, पोर्शन, डैट इज
स्टाइल है, और बाकी जो ये गोल जो पोर्शन है, जो स्वेलन पोर्शन है, बेसिकली ये क्या है, ओवरी है। अब इस ओवरी में प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स, ये छोटे छोटे अब दिखाई दे रहे हैं ना, ये क्या है, ये ओव्यूल्स हैं। अब इन ओव्यूल्स में बेसिकली रिप्रोडक्शन होगी। तो सबसे पहले हम इस ओव्यूल्स को देख लेते हैं। तो ये है बेसिकली एक सिंगल ओव्यूल, इसके इर्द गिर्द ये क्या है, कवरिंग है। इस कवरिंग को हमने नाम दिया था फर्स्ट लेक्चर में, डैट इज़ इंटेगुमेंट का नाम दिया था। अब इंटेगुमेंट क्या करती है, ये एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो कि इसको प्रोटेक्ट किए रखती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने बादाम देखा होगा तो बादाम की जो बाहर छिलका होता है वो क्या है, बेसिकली इंटेगुमेंट होता है जो इसको कवर किए रखता है, यानी कि प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। ओके, इसमें हमने पढ़ा था कि इसमें क्या होगा कि जो मियोसिस के दौरान माइटोसिस के थ्रू क्या होंगे, जो 3 बार सेल डिवाइड करेंगे, तो 3 बार सेल डिवाइड करने के में क्या बनेगा, 8 सेल प्रोड्यूस होंगे। अब इस 8 सेल्स में क्या होंगे थे, 5 नॉन फंक्शन सेल थे, बाकी 2 जो है फियन ऑफ सेल, फियन ऑफ न्यूक्लियस का नाम दिया था, और एक को हमने एग सेल का नाम दिया था। ये तो आपको पता है ना। ओके, अब इसमें एक होल प्रेजेंट होगा जिसके हमने नाम दिया है, डैट इज़ माइक्रोपिल्लाई का नाम दिया है। अब इसमें जो फियन ऑफ न्यूक्लियस होगा और एक एग सेल होगा, इसको एक्चुअली हम कहेंगे फीमेल गमीटोफाइट। तो यहाँ तक हमारा ये 2 पॉइंट क्लियर हो गए। फर्स्ट वन इज़ मेल गमीटोफाइट एंड सेकेंड इज़ अ फीमेल गमीटोफाइट। तो मेल और गमीटोफाइट हमारा फ्लावरिंग प्लांट में कंप्लीट हो गया। हमने देखा कि मेल गमीटोफाइट कैसे बना और फीमेल गमीटोफाइट कैसे बना। इसकी डिटेल वीडियो आप लास्ट लेक्चर को डिटेल से देख सकते हैं। ओके, अब जब हमने देखा कि हमारा जब मेल गमीटोफाइट बन चुका है, तो हमें पता है कि मेल गमीटोफाइट के बाद हमने क्या स्टार्ट होनी थी, डैट इज़ पोलिनेशन। तो हम पोलिनेशन के बारे में क्या पढ़ा था, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज कॉल्ड पोलिनेशन। अब इस पोलिनेशन में क्या था कि एक इस पोलिनेशन में एक स्पर्म सेल था और एक ट्यूब सेल था। ट्यूब सेल को हमने नाम दिया था डैट इज़ पोलन ट्यूब्स का। अब सबसे पहले क्या होगा, पोलिनेशन में हमने पता है कि ये पोलन है, इस पोलन ने ट्रांसफ़र होना किस में, स्टिग्मा के, और ये पार्ट क्या है, ये स्टिग्मा का है। इनके ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम स्टिग्मा, तो ज़ाहिर ये पोलन ग्रेन क्या होंगे, इस स्टिग्मा में एंटर होंगे। तो इसमें सबसे पहले स्टिग्मा के थ्रू देन ये क्या है, ये पार्ट है स्टाइल का है, और ये क्या है, ये ओवरी है, और ओवरी में बेसिकली प्रेजेंट है डैट इज़ ओवी। अब ये पोलिनेशन सबसे पहले जो स्पर्म है, स्पर्म के साथ एक ट्यूब सेल भी इसमें एंटर होगा पोलिनेशन के थ्रू। तो आप देख सकते हैं ये ब्लू कलर का, तो ये साथ में इसमें प्रेजेंट है डैट इज़, जिसे हमने नाम दिया है पोलन ट्यूब्स का नाम दिया है। अब इसमें बेसिकली हमें पता है कि इसमें 5 नॉन फंक्शनल सेल्स है, बाकी 3 फंक्शनल सेल्स कौन से हैं, एक फियन ऑफ न्यूक्लियस है, एक इसमें एग प्रेजेंट है, और एक अब इसमें एक एक्स्ट्रा सेल आ चुके हैं डैट इज़ स्पर्म सेल का। इस प्रोसेस को हम कहेंगे बेसिकली फर्टिलाइजेशन। क्या प्रोसेस है, डैट इज़ ऐसा सेल जिसमें फियन ऑफ न्यूक्लियस प्रेजेंट हो, एक स्पर्म सेल प्रेजेंट हो, एक एग सेल प्रेजेंट हो, और इसमें पोलन ट्यूब्स प्रेजेंट हो, इसे हम कहेंगे फर्टिलाइजेशन। अब इस फर्टिलाइजेशन में क्या होगा कि सबसे पहले क्या बनेगा, स्पर्म, एक स्पर्म का सेल और एक एग का सेल मिलकर क्या बनेगा। फॉर एग्जांपल ये स्पर्म का सेल है और एक क्या है, एक ये एग का सेल है। अब इससे क्या बनेंगे, ये 2n बनेंगे। अब ये 2n को हमने नाम दिया डैट इज़ जाइगोट का नाम दिया है। ओके, क्या नाम दिया, हम इसको जाइगोट का नाम दिया है। अब इस जाइगोट में हम देखेंगे कि नेक्स्ट इसमें क्या है, ये अगर एक स्पर्म सेल का और एक एग सेल का सेल मिलकर क्या बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं, यानी कि 2n बनाते हैं, यानी कि 2 क्रोमोसोम यानी कि डिप्लॉइड बनाते हैं। सेम एज इट एक स्पर्म का सेल और एक किसका सेल, एक फियन ऑफ न्यूक्लियस का सेल। आपको पता है फियन ऑफ न्यूक्लियस में 2 सेल प्रेजेंट होंगे और स्पर्म का सेल क्या होंगे, 1 होंगे। तो 1 + 2 कितने होंगे, 3n। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें 3n बने उसे हम कहेंगे डैट इज़ एंडोस्पोर न्यूक्लियस सेल। अब 3n कौन से, एक क्या है स्पर्म का सेल और 2 क्या है फियन ऑफ न्यूक्लियस के सेल। ये देखिए सेंटर में प्रेजेंट है फियन ऑफ न्यूक्लियस के सेल, इसे हम कहेंगे डैट इज़ एंडोस्पर्म। और इस प्रोसेस को कहेंगे, यानी कि एक यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई है, इस कंडीशन पे फर्टिलाइजेशन हुई है, और एक इस कंडीशन में फर्टिलाइजेशन हुई है। इस कंडीशन को हम कहेंगे डैट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन। ये भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है कि डिफाइंड फॉर डबल फर्टिलाइजेशन या आल्सो डिस्क्राइब फर्टिलाइजेशन। तो मोस्टली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि डिस्क्राइब पूछ लें। ओके, डेफिनेशन तो आपने साथ साथ लिखेंगे, साथ साथ आप यहाँ से ये डायग्राम ड्रा करेंगे। ओके, तो ये है डायग्राम, यहाँ से लेके इसकी यहाँ तक डायग्राम ड्रा करेंगे। सबसे पहले आप इसमें ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी में बनाएंगे।
तो इसमें आप बताएंगे कि एक स्पर्म सेल होगा, एक एग सेल होगा और ये फियन ऑफ न्यूक्लियर सेल होगा। अब ये फियन ऑफ न्यूक्लियर सेल्स क्या करेगा, ये फियन ऑफ न्यूक्लियर सेल क्या करेगा, ये फियन ऑफ न्यूक्लियर सेल फर्टिलाइजेशन करेगा और इसमें क्या होगी कि एक स्पर्म सेल और एक फियन ऑफ न्यूक्लियर सेल क्या बनाएंगे, 3N बनाएंगे और इसे हमने नाम दिया है कि डैट इज़ एंडोस्पोर्स न्यूक्लियर, यानी कि डबल फर्टिलाइजेशन होगी यहाँ पे। तो ये है आपने डायग्राम भी साथ ड्रा करनी है, साथ इसकी डेफिनेशन भी ड्रा करनी है। ओके, अब डबल फर्टिलाइजेशन के बाद हमने देखा कि एक सेल हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ये एक सीड है। अब ये सीड डेवलप हो चुका है, इस सीड में बेसिकली एक प्रेजेंट होगा एम्ब्रियो और एक क्या प्रेजेंट है, एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म और ये एम्ब्रियो क्या करेगा, इस एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म के में प्रेजेंट होंगे एम्ब्रियो टिश्यूज़। अब इस एम्ब्रियो टिश्यूज़ में बेसिकली इसकी वजह से एक न्यू प्लांट जनरेट होगा। फॉर एग्जांपल ये सीड है, अब ये यानी कि ये सीड क्या करेगा, इस सीड को हम सबसे पहले ग्रो करवाएंगे, ज़मीन पर ग्रो करवाएंगे। इसमें जैसे ही इसको क्या होंगे, इसकी सीड रूट्स निकलेंगी, रूट्स निकलने के बाद क्या होगा, इसकी जड़, तना, पत्ते, शाख्स वगैरह निकलेंगी, तो देन क्या होगा, इस पर फ्रूट लगेंगे। तो यानी कि सीड्स के डेवलप हो चुका है और क्योंकि इसमें प्रेजेंट था एम्ब्रियो, अब इस एम्ब्रियो की वजह से सीड डेवलप हो चुका है। इस सीड ने क्या बनाएगा, फर्दर फ्रूट्स बनाएगा। अब ये सीड और फ्रूट क्या बनाएगा, हमारे एक कंप्लीट क्या बनाएगा, एक न्यू कंप्लीट प्लांट बनाएगा। तो अब ये सीड फर्दर क्या करेगा, एक फ्लावर जनरेट करेगा। अब ये फ्लावर फिर अगेन क्या करेगा, सेम एज इट, ये साइकिल चलता रहेगा और इस तरह अभी तक हमारी अर्थ में, हमारे प्लानट में रिप्रोडक्शन है, डैट इज़ प्लांट्स में, जिसका हमने नाम दिया डैट इज़ फ्लावरिंग प्लांट्स में रिप्रोडक्शन है चल रही। यानी कि सबसे पहले सीड, जैसे ही जायगोट के बाद क्या बनेगा, सीड बनेगा। जायगोट के बाद एम्ब्रियो के बाद सीड बनेगा। सीड बनने के बाद क्या होगा, एक न्यू प्लांट जर्मिनेट होगा, देन उस पर फ्रूट ग्रो होगा और फ्रूट में क्या होगा, फ्रूट में अगेन उसमें सीड होगा, उस सीड से न्यू फिर नया प्लांट ग्रो होगा। तो इस तरह ये साइकिल चलता रहेगा, जिसे हमने नाम दिया है डैट इज़ लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब आपकी बुक से रीडिंग कर लेते हैं कि क्या है डैट इज़ फर्टिलाइजेशन में क्या बताया गया है। तो अब जैसे कि स्क्रीन में देख सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन, व्हेन पोलन ग्रेन रीच, यानी कि जो पोलन ग्रेन रीच होते हैं स्टिग्मा की तरफ, इस ट्यूब सेल फॉर्म अ पोलन ट्यूब। उस ट्यूब सेल को हम क्या नाम दिया था, हमने पोलन ट्यूब्स का नाम दिया था। द ट्यूब ग्रो थ्रू द स्टिग्मा एंड स्टाइल टू द ओवरी। ये ट्यूब क्या करेगी, स्टिग्मा से क्या होगा, स्टाइल की तरफ जाएगा, ये भी हमें पता है, और फिर उसमें क्या होगा, ये ओवरी में जाएगा। ज़ाहिर है पहले ये क्या करेगा, पहले स्टिग्मा में जाएगा, देन फर्दर क्या करेगा, फर्दर इसमें स्टिग्मा के बाद क्या स्टाइल में जाएगा और स्टाइल के बाद ये फर्दर ओवरी में जाएगा। तो यही बात यहाँ बताई गई है। द पोलन ट्यूब्स रीच द ओव्यूल एंटर इनटू थ्रू द माइक्रोपिलाई, और ये माइक्रोपिलाई के थ्रू क्या करेगा, इसमें एंटर करेगा। द जनरेटिव सेल ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम 2 स्पर्म विच इज़ एंटर द एम्ब्रियो सैक टू रीच द एग। इसमें क्या था, 2 स्पर्म्स के सेल्स एंटर होंगे और इसमें क्या बनेगा, एम्ब्रियो सैक्स बनाएगा और एम्ब्रियो सैक क्या करेंगे, एग बनाएगा। ओके, 1 स्पर्म फ्यूज विद एग दे फॉर्म ए डिप्लॉइड जायगोट। हमें पता है एक स्पर्म का सेल और एक एग का सेल फ्यूज़ कर गए थे, यानी कि उनके दोनों को आपस में 1 and 1 करके क्या होगा था, 1 and 1 प्लस के किया, तो हमने देखा कि वो इन दोनों की फ्यूजन के दरमियान जायगोट बना, क्योंकि 1 and 1 बनाएंगे 2N, तो जायगोट के ऊपर आप यहाँ 2N राइट डाउन कर सकते हैं। द जायगोट इवेंचुअली डेवलप इनटू एम्ब्रियो। जायगोट से क्या बनेंगे, एम्ब्रियो बनेंगे, एम्ब्रियो से अगर फर्दर सीड बनेगा, सीड से न्यू प्लांट बनेगा, ये भी हम देख चुके हैं। द सेकंड स्पर्म फ्यूज विद द फियन ऑफ न्यूक्लियस। अब सेकंड स्पर्म क्या करेगा, ओके ये देखें, ओके द सेकंड स्पर्म क्या करेगा इसमें, ओके यहाँ से देख लेते हैं। 1 स्पर्म फ्यूज विद एग एंड फॉर्मिंग ए डिप्लॉइड जायगोट बन चुका है हमारे पास। द जायगोट इवेंचुअली डेवलप इनटू एम्ब्रियो यानी कि जायगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। सेकंड स्पर्म फ्यूज विद द फियन ऑफ न्यूक्लियस एंड प्रोड्यूस अ ट्रिपलेट 3N। ज़ाहिर है एक स्पर्म का सेल और 2 फियन ऑफ न्यूक्लियस के सेल, तो क्या बनेगा, 3N बनेंगे। तो सेम यही बात इन्होंने की है कि इस जो एक स्पर्म के सेल से फियन ऑफ न्यूक्लियस के 2 सेल से क्या बनेगा, ट्रिप्लाइड न्यूक्लियस बनेगा, जिसे हमने क्या नाम दिया, डैट इज़ डबल फर्टिलाइजेशन। द न्यूक्लियस डेवलप इनटू टिश्यूज इज का एंडोस्पर्म। अब इस सीड्स में क्या होंगे, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होंगे। एंडोस्पर्म प्रोवाइड द नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो
एंड दिस प्रोसेस फीन ऑफ 2 स्पर्म एंड 1 ऑफ द एग एंड अदर विद द फीन ऑफ न्यूक्लियस का डबल फर्टिलाइजेशन। तो मैंने ये आपको अभी डेफिनेशन बताई थी कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक स्पर्म सेल हो यानी कि एक एग सेल हो और 2 फ्यून ऑफ न्यूक्लियस के सेल हो, ऐसे प्रोसेस को हम कहेंगे डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये यहाँ से लेकर आप यहाँ तक इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं डबल फर्टिलाइजेशन की। ओके, तो ये था हमारा लाइफ साइकिल ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में, जिसमें हमने देखा कि फ्लावरिंग प्लांट के सबसे पहले मेल गोमेटोफाइट बनेगी, देन फीमेल गोमेटोफाइट बनेगी और देन इनमें पोलिनेशन के थ्रू फर्टिलाइजेशन होगी। फर्टिलाइजेशन में क्या बनेगा, वो डबल फर्टिलाइजेशन होगी, एक यहाँ फर्टिलाइजेशन एक यहाँ फर्टिलाइजेशन होगी। देन इसमें क्या होगा, इसमें सीड्स और एम्ब्रियो बनेंगे और सीड एम्ब्रियो न्यू प्लांट जनरेट होगा। अब नेक्स्ट है डेट इज़ सीड फॉर्मेशन एंड सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। तो सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन को भी हम साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन की बात करें तो आप जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो सीड का बनना और फ्रूट का बनना, सीड कैसे बनता है हमें पता है। सबसे पहले एक सीड है, वो क्या उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, बेसिकली उसमें एम्ब्रियो टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं। उस एम्ब्रियो टिश्यूज़ क्या बनता है, बेसिकली उस एम्ब्रियो टिश्यू से सीड्स बनता है। जैसे उसको इन्वायरमेंटल कंडीशन मिलेगी तो उससे क्या होगा, एक न्यू प्लांट जनरेट हो जाएगा। ओके, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन के बारे में आपकी बुक पे क्या लिखा गया है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट डेवलप इनटू एम्ब्रियो, जायगोट से एम्ब्रियो बन जाएगा एंड द ट्रिप्लाइड न्यूक्लियस डेवलप इन द एंडोस्पर्म टिश्यू। और वो ट्रिप्लाइड न्यूक्लियस जो कि हमने अभी बात की है वो क्या है, 3N, वो इधर आप 3N भी लिख सकते हैं। ओके, और इसको हमने नाम दिया था डेट इज़ एंडोस्पर्म का भी नाम दिया था। ओके, इस ट्रिप्लाइड न्यूक्लियस में क्या होंगे, एंडोस्पर्म टिश्यूज़ बनेंगे। आफ्टर दिस डेवलपमेंट द ओव्यूल इज सेड टू बी मेच्योर इज नोन कॉल्ड सीड एंड ओवरी चेंज इनटू फ्रूट। अब इसमें आप हेडिंग यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप सीड फॉर्मेशन की यहाँ पे आप सीड फॉर्मेशन की हेडिंग दे सकते हैं और इधर आप फ्रूट फॉर्मेशन की हेडिंग दे सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये अपने 3 लाइनें लिखनी है। अगर आपको सीड और फ्रूट फॉर्मेशन के बारे में पूछा जाएगा, राइट डाउन द सीड या डिस्क्राइब सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन, तो सबसे पहले आपने इसकी ये डेफिनेशन लिखनी है। देन अगेन आप वो वाला साइकिल जो हमने अभी डिस्कस किया था, ये वाला, ये देख सकते हैं, एक ये वाला इसमें लिखेंगे, ये वाले डायग्राम बना देंगे और एक ये वाले डायग्राम बना देंगे, तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन। नेक्स्ट है डेट इज़ आपकी बुक पे है दिया गया है, डेट इज़ डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। तो स्पोरोफाइट्स का हमें पता है कि क्या है, स्पोरोफाइट से गमीटोफाइट का बना और गमीटोफाइट से स्पोरोफाइट का बना, हम ऐसे कहेंगे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट में क्या बताया गया है आपकी बुक में, लास्ट पॉइंट है व्हेन सीड मेच्योर, जब सीड मेच्योर होता है दे आर डिस्पर्स, तो ये क्या होता है, डिस्पर्स हो जाता है। ज़ाहिर है एक फ्रूट है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक गैवा का फ्रूट है, इसमें क्या होगा, जब ये पक गया तो हमने क्या किया, इस गैवा को खा लिया, तो इसके सीड क्या हो गए, क्या हो, डिस्पर्स हो गए, यानी कि इन्वायरमेंट में इधर उधर बिखर गए। ज़ाहिर है कुछ हमने खा लिए और कुछ उस प्लांट से गिर के नीचे क्या हो गए, ज़ाया हो गए, तो इस वजह से हम कहेंगे डिस्पर्स, यानी कि ऐसे सीड जो कि डिस्पर्स हो जाएं, मेच्योर होने के बाद डिस्पर्स हो जाते हैं। इफ़ द सीड गेट सूटेबल कंडीशन, अब जैसे ही उस गावा जिस अमरूद के उस बीज को क्या होगा, सूटेबल कंडीशन मिलेगी, एक लाइट मिलेगी, अच्छी टेम्परेचर मिलेगा, हवा मिलेगी, अच्छी मिट्टी मिलेगी, तो उससे क्या होगा, देयर एम्ब्रियो डेवलप इनटू न्यू प्लांट। तो ज़ाहिर है हमें अभी देखा कि सीड्स में क्या प्रेजेंट होता है, सीड में एक एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है, उस एम्ब्रियो से न्यू प्लांट जनरेट होता है बेसिकली। द प्लांट स्पोरोफाइन टू नेक्स्ट जनरेटर, और उस एम्ब्रियो से क्या होगा कि न्यू प्लांट जनरेट हो जाएगा, जिसे हमने नाम दिया है डेट इज़ स्पोरोफाइटिक जनरेशन का नाम दिया है। तो इसमें बेसिकली सिंपली बात ये की गई है कि जब सीड मेच्योर हो जाता है तो जैसे ही ज़मीन पर गिरेगा, गिरने से क्या होगा, जैसे उसको सूटेबल टेम्परेचर मिलेगा, उस सूटेबल टेम्परेचर से वहाँ से एक नया प्लांट जर्मिनेट होगा, उस नए प्लांट से फिर क्या होगा, एक न्यू रिप्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और इसको हम कहेंगे बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ स्पोरोफाइट। अब साइड पे एक दी गई है आपकी बॉक्स दी है, डेट इज़ पार्थिनोकार्पी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो अक्सर मैं पूछती हूँ कि राइट डाउन द अबाउट पार्थिनोकार्पी या डिफाइन पार्थिनोकार्पी, अक्सर मैं पूछ लेती होती हूँ। ओके, तो पार्थिनोकार्पी की डेफिनेशन क्या है, इसमें क्या होता है कि इसमें, अब पार्थिनोकार्पी में क्या होता है, क्या है कि इन सम प्लांट ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ एग एंड ओवरी, यानी कि इसमें क्या होता है कि कुछ प्लांट्स में क्या होते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन ही फ्रूट डेवलप हो जाता है, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें सीड नहीं होता।
अब उन सीड में क्या, अगर ज़ाहिर सीड नहीं होगी तो ज़ाहिर है कि उसमें डबल फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। अब सो देयर इज़ अ नो सीड इन अ फ्रूट, उनमें सीड नहीं होता, दी प्रोसेस नोन एज अ पार्थिनोकार्पी, यानी कि ऐसा प्लांट जिसमें ओवरी से विदाउट फर्टिलाइजेशन ही एग और ओविल बन जाए लेकिन उसमें सीड और फ्रूट ना डेवलप हो, उसे हम कहेंगे पार्थिनोकार्पी। तो ये आप इस सिंपल इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। एंड इट रिजल्ट सीडलेस फॉर एग्जाम्पल, और इसके एग्जाम्पल है डैट इज़ बनाना एंड सीडलेस वैरायटी ऑफ ग्रेप्स, जैसे कि अंगूर के फ्रूट्स हैं और बनाना का फ्रूट्स हैं, उनमें क्या है, उनमें सीड्स नहीं होता। तो ये है एग्जांपल डैट इज़ पार्थिनोकार्पी कि डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, यानी कि फ्रूट का बन जाना विदाउट फर्टिलाइजेशन, हम उसे कहेंगे डैट इज़ पार्थिनो नहीं बनते, यानी कि ऐसे फ्रूट जिनमें सीड नहीं होता। तो वो उसकी एग्जांपल इन्होंने दी गई है, बनाना की दी गई है, क्योंकि उसमें सीड्स नहीं होते। लेकिन इन बॉटनी के फॉर्म में अब साइंटिस्ट ये भी प्रूव कर चुके हैं कि बनाना में भी एक्चुअली सीड्स प्रेजेंट होते हैं। वो फिर मैं आपको डिटेल में किसी दिन बताऊंगी कि बनाना में सीड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, किस तरह प्रेजेंट होते हैं। तो पार्थिनोकार्पी में बेसिकली क्या होता है कि ऐसे फ्रूट इसमें फ्रूट तो डेवलप हो जाते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन, ज़्यादा फर्टिलाइजेशन नहीं होगी तो इसमें सीड्स नहीं बनेंगे, सीड नहीं बनेंगे तो हम कहते हैं कि प्लांट नहीं ग्रो करेगा। लेकिन पार्थिनोकार्पी ऐसी कंडीशन है जिसमें फर्टिलाइजेशन तो नहीं होती है, सीड भी नहीं बनते, लेकिन फिर भी प्लांट ग्रो करता है। इस कंडीशन को हम कहेंगे पार्थिनोकार्पी। तो ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर मैंने मज़ीद आपको कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नेक्स्ट ज़रूर बताइएगा अपने कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।